पिज्जा आ गया क्या भैया? भैया पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। ऑर्गेनो और सॉस कहाँ है? इसी के अंदर है। ठीक है। वैसे ये डब्बा मुझे खुला हुआ लग रहा है, किसी ने खोला है? अरे नहीं बहन जी, वो गर्मी इतनी हो रही है, वो पिज्जा फूल जाता है ना तो टेप छूट जाती है। अच्छा, वैसे अभी तक तो आप इशारों में बात कर रहे थे, अब अचानक से बोलने कैसे लग गए? वो क्या है कि मैम साहब, अब सावन का महीना है ना, तो मैं अक्सर सावन के महीने में बरती रहता हूँ, वो भी 12 बजे तक मौन व्रत। अब 12:15 हो गए तो मैंने व्रत तोड़ दिया, अब मैं बोल सकता हूँ। मौन व्रत सावन के महीने में? जी। मैंने तो आज तक किसी को मौन व्रत करते हुए नहीं देखा। खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब है, जाइए आप। रुको माँ, एक बार बॉक्स खोलकर तो देख लो कि पिज्जा पूरा है भी कि नहीं। अरे बेटा, पूरा ही होगा, खोलकर क्या देखना? फिर भी माँ एक बार चेक कर लो, क्या पता किसी ने खा लिया हो पहले से। एक बार चेक करो। अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो चेक कर लेती हूँ। ये क्या, ये तो खाया हुआ लग रहा है। ये पिज्जा किसने खाया? किसने खाया क्या माँ? इसने खाया ये पिज्जा, मैं आपको बताती हूँ। ये पिज्जा तो मम्मी ने ऑर्डर किया था ना, और ये इसे झूठा कर रहा है। ये पागल है। इससे पहले मम्मी ये ऑर्डर ले ले, मुझे रोकना पड़ेगा उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो खाना खरीद के खा लिया होता। हमारा पिज्जा झूठा करने की क्या जरूरत थी? बेशरम कहीं के। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपसे पिज्जा मंगवाया था और आपने इसे झूठा कर दिया। अरे आप कमाते हैं, अगर आपको भूख लगी थी तो आप खरीद कर खा सकते थे, या फिर मुझसे बोल दिया होता। ऐसे झूठा करने की क्या जरूरत थी? वो मैम साहब, मैंने 1 हफ्ता से खाना नहीं खाया, मेरे को 1 हफ्ता भूखे को हो गए, मुझे भूख लगी थी। अरे तो भूख लगी थी तो खाना खा लिया होता, ये पिज्जा झूठा करने की क्या जरूरत थी? ऐसे कोई किसी को झूठा पिज्जा या झूठा खाना देता है क्या? माँ रहने दो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत गलत काम किया और मैं इसके खिलाफ ना केस करूंगी। रुको, आप कंप्लेन करके आती हूँ मैं इसकी। अरे नहीं 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 मैडम जी, वो मैम साहब, ये मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने हमारा खाना झूठा कर दिया? तो मैं बताता हूँ मैम साहब, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है मैम साहब, वो हॉस्पिटल में 1 महीना हो गया। मैं रात दिन एक करके कुछ कमाता हूँ तो वो दवाई के इंजेक्शन में खर्च हो जाते हैं, बहुत दवाई महंगी महंगी आती है, न मैं खा पाता हूँ न मैं नहा पाता हूँ, भागा भाग बस यही काम है मैम साहब। इसमें से ही जो कुछ कमाता हूँ जोड़ता हूँ वो दवाई में लग जाते हैं। रात को मैं हॉस्पिटल में जागता हूँ, सुबह फिर काम पे आ जाता हूँ। तो इसमें से उसमें से इसमें से उसमें से थोड़ा थोड़ा इसमें से ही खा लेता हूँ। मैम साहब गलती की माफ़ी चाहता हूँ, कंप्लेन मत करना, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरी बेटी मर जाएगी। बहुत ज़्यादा बीमार है वो, बस यही सहारा है, इसी से कमाता हूँ। सॉरी अंकल जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी परेशानी में हो, वरना मैं आपसे इस तरह से चिल्लाकर बात नहीं करती। सॉरी। आज के बाद ये गलती नहीं होगी मैम साहब, बस आपके हाथ बात है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी नौकरी को मत छुड़वाओ। देखो भैया, मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी, पर आपको इतना ही समझाऊंगी कि मानती हूँ कि आपकी बेटी बीमार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों का खाना झूठा कर दो। अगर आपको भूख लगी है तो आप किसी को बोल सकते हैं, कोई भी आपकी मदद कर देगा, आपको खाना खिला देगा। इस तरह से दूसरों का खाना झूठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है
कि भगवान आपको उसी की सजा दे रहे हो। देखिए भैया, मैं आपकी बेटी के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, बस इतना कर सकती हूँ कि आप ये पिज्जा रख लो और आप खा लेना इसे। ठीक है बहन जी, मैं आपकी बात पर अमल करूँगा। मैं आज के बाद किसी का कोई सामान झूठा नहीं करूँगा। हाँ भैया, ऐसा ही करना, क्योंकि सभी लोग आपके ऊपर विश्वास करके आपसे ये खाना मंगवाते हैं। अगर आप ही इस तरह का काम करेंगे तो सबका विश्वास उठ जाएगा, कोई आप लोगों से खाना नहीं मंगाएगा। बस बहन जी, मैं अपनी बेटी के उसमें थोड़ा भूल गया था, सब पागल सा हो गया। आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। मैं मेहनत करके पैसा लगाऊंगा। गलती की माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप ये खाना खा लो, मैं अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल बेटा। जी